बोला ये तो मेरे ध्यान में नहीं था। गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और मेरी माँ को कहिए कि मैं माँ जो कहेगी वो मैं मानूंगा। मेरा ये भाव नहीं कि मैं किसी दूसरे की चर्चा करूं, पर यहां नहीं, बाहर की धरती पर रहने वाले हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग भजन में लग गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि सत्संग से सुधार नहीं होता, पर यदि हम केवल यही लक्ष्य लेकर चलें कि हमको कथा सुना सुना करके जय जयकार बटोरनी है, रुपए पैसा इकट्ठा करना है, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा का अर्जन करना है, ये भाव लेकर के हम कथा कहें तो उस कथा से न हमको लाभ होगा न सुनने वालों को लाभ होगा। मनोरंजन भले ही हो जाए पर वस्तुतः लाभ नहीं होगा। कथाओं के माध्यम से न सीधे सीधे न प्रकारांतर से किसी भी प्रकार की कोई मांग जांच नहीं रखी जाती है। दक्षिणा हम कथा की लेते ही नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं लेते। जो भगवत इच्छा से बिना संकल्प के बिना कामना के जो चरणों में आ जाता है वो ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, उत्सव महोत्सव में लग जाता है। हमारी निजी स्थिति ऐसी है कि हमको कोई ले जाए अपने साथ और हम भटक जाएं, भूल जाएं, तो हमारे पास रिक्शा के लिए भी भाड़ा नहीं है। क्यों? हमारे पास जेब ही नहीं है। जेब हो, थैला हो तो उसमें कुछ रखें। हमको जो गुरुजी ने कपड़ा पहना है उसमें कोई जेब नहीं है। और ऐसा हुआ, एक बार हमारे वृंदावन में एक जगह उत्सव था, उसमें योगी जी आए और पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमको दूसरी जगह नहीं जाना था, पर वो जबरदस्ती हाथ पकड़ के चलो, उनके साथ गाड़ी में बैठ गए। अब बैठ तो गए, अब हमारे साथ वालों को तो सुरक्षा वालों ने भीतर घुसने नहीं दिया, धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अकेले हो गए हम। और वहां जैसे ही कार्यक्रम हो गया स्थल पर, तो मुख्यमंत्री का तो हेलीकॉप्टर उड़ गया और सब अपने अपने गए। हमारी खड़ाऊं भी दूसरी जगह कहीं छूट गई और भयंकर गर्मी का समय, जमीन एकदम तप रही। कोई व्यक्ति नहीं मेरे पास, एक व्यक्ति नहीं था साथ में, गर्मी का समय था। हमने कि चलो अब तो मलुक पीठ तक पैदल जाना पड़ेगा, कम से कम जूता चप्पल होता तो नीचे गर्मी से तो बच जाती, भयंकर गर्मी। पर थोड़ा चले थे कि एक लड़का मिला, मोटरसाइकिल वाला। उसने मोटरसाइकिल रोक के कहा, गुरुजी प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं आप ऐसे नंगे पैर? हमने कहा जा तो नहीं मलुक पीठ, तो आपके साथ कोई नहीं है? हमने कहा हमारे साथ भगवान है और कोई नहीं है। साथ जो थे वो पता नहीं कहाँ के कहाँ रह गए, क्योंकि सुरक्षा होती ना तो उधर जो गाड़ियां हमारी थी उनको भी नहीं आने दी। तो बोला महाराज जी मैं आपको मलुक पीठ तक पहुंचाया हूँ, मेरी मोटरसाइकिल पर आप बैठ जाइए, मेरा बहुत मन है कि आपको बिठाऊं। मैंने कहा बैठ जाता हूँ, चलो भगवान ने भेज दिया इस बेचारे बच्चे को। तो मोटरसाइकिल पर हम बैठे और तब वहाँ पहुँचे। और हमारे जो लोग थे वो बेचारे अलग, वो चिंता कर रहे थे। हमारे साथ जो संत रहते, महाराज जी कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब। तो हम कुर्ता उर्ता पहनते होते, जेब में कुछ पैसा होता तो कम से कम कहते भैया एक रिक्शा ले आओ। लेकिन ठाकुर जी कहीं कोई कसर नहीं रखते हैं। एक फूटी कौड़ी पास में न हो तो भी कहीं चले जाएं, भगवान ऐसे रखते हैं जैसे
माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में ही रखती है, कभी गोद से अलग करती नहीं। ऐसा अनुभव होता है कि भगवान ने जैसे अपनी गोद में ले रखा है।